दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, गोट फार्मिंग युवाओं के लिए रोज़गार या आजीविका का एक अच्छा साधन दिन ब दिन बनता जा रहा है। नए लोग युवा बकरी पालन से जुड़ रहे हैं अपनी आजीविका को कमाने के लिए। ऐसे में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत छोटी पूंजी से इंसान शुरुआत कर सकता है, इसलिए एक गरीब इंसान भी इस काम को शुरू कर सकता है। कई बार होता क्या है कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है या माहौल बनाया जाता है बकरी पालन करने के लिए, उसमें आप जब भी यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बकरी पालन करने से पहले आपको किसी एक ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग पेड होती है, वो 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़ीस होती है कुछ टीचर्स की। तमाम सारे टीचर्स हैं और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर ट्रेनिंग लेने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जितने भी टीचर्स के पास आप जाएंगे वो आपको कुछ बातें ऐसी ज़रूर बताएंगे जो आपके काम आ सकती हैं, भविष्य में आएंगी। अच्छा, एक और बात कि वो टीचर्स अगर आप फ़ोन करके भी उससे जुड़ी बातें पूछेंगे तो वो फ्री में भी आपको वो सारी बातें बताएंगे। हालांकि वहाँ पर आप फ़ीस देकर जब जाएंगे तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन कुछ भी उनके पास रहेंगे और वो सारी बातें आपको बताएंगे। मैं भी अपने स्तर पर गोट फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग से जुड़ने वाले लोग प्रायः बहुत धनाढ्य वर्ग के नहीं होते हैं, बहुत सीमित पूंजी के साथ इस काम को शुरू करना चाहते हैं। तो आप अपनी पूंजी को एक अनर्गल, एक व्यर्थ जगह ना लगाएं। ऐसी मेरी आपसे विनती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जिस तरीके से हम आप साल के 365 दिन अलग अलग रूटीन में जीते हैं, खाते हैं। गर्मियों में अलग तरीके से रहते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में अलग तरीके के खाना खाते हैं और अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। बरसात में भी कुछ ऐसा ही है, अलग खाते हैं, अलग पहनते हैं और अपनी भी तैयारियां अलग तरीके से करते हैं। सर्दी के दिनों में हम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखते हैं, जो मतलब छोटे तबके के लोग हैं, ताकि उसको जला करके गर्मी ले सकें। जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं वो अपने लिए ब्लोअर, हीटर का उपयोग करते हैं। मिडिल क्लास भी अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लेता है। उसी तरीके से सेम बकरियों में भी है। जो धनाढ्य वर्ग के लोग आ रहे हैं वो एक हाईटेक फार्म बनाएंगे, उसमें ठंडियों में ब्लोअर की व्यवस्था कर देंगे, हाइड्रोजन की व्यवस्था कर देंगे। तमाम सारे किसान ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, वो उसका अल्टरनेटिव कुछ सोचते हैं, उसमें गर्मी करने की व्यवस्था सोचते हैं, उनको बोरा पहनाने की व्यवस्था सोचते हैं। तो इस तरीके से आप यूँ समझिए, मेरा कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि जिस तरीके से हम 365 दिन जीते हैं और अगर कोई बताए कि किसी इंसान को कैसे पाला जाए, वो बताए 2 दिनों में, तो आप कैसे सीख पाएंगे। वही चीज़ बकरियों के साथ भी है। अगर आपको बकरी पालन साल भर करना है तो 2 दिनों के अंदर कोई भी आपको इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं दे सकता है कि आप समझ जाएंगे कि बकरियों को कैसे पालना चाहिए। अगर बकरी पालन आपको सीखना है तो ये ट्रेनिंग आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कम से कम 365 दिन की ट्रेनिंग होगी। 365 दिन आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ऐसा कोई टीचर है नहीं आपको जो 365 दिन ट्रेनिंग देगा। तो सबसे अच्छा मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आपको गोट फार्मिंग करनी है तो जो 2000, 3000, 4000 रुपये जो भी आप स्पेंड करना चाहते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, किसी भी एक प्रोफेशनल टीचर से, नाम कम तमाम सारे टीचर्स का ले सकते हैं। मैं सभी टीचर्स का सम्मान भी करता हूं, कहीं ना कहीं इनसे ही इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया है। दूसरी बात है कि जब कभी मुझे कोई समस्या आई है तो इनसे मुझे गाइडेंस मिली है। मैं इनके पास कॉल करके इनसे एडवाइस भी लेता रहता हूं। मैं कुशवाहा सर हो गए या सुधीर जी हो गए, ये तमाम सारे ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट अपने चला रहे हैं, उन सब से मैंने कुछ ना कुछ जानकारियाँ ली हैं। ऐसे बहुत से लोग जो ट्रेनिंग नहीं भी देते हैं वो भी मेरे कांटेक्ट में है। कोई समस्या आती है तो मैं उनसे अभी भी कांटेक्ट करता हूं। तो ऐसा नहीं कि इस वीडियो को बना करके मैं किसी भी टीचर का असम्मान कर रहा हूँ या निरादर कर रहा हूँ। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक निर्धन किसान हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं आप, और आपके पास कुल पूंजी 25,000 30,000 रुपये की है, तो उसमें से आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आप ट्रेनिंग में बर्बाद मत करिए, बल्कि उस 2-3-4 हज़ार रुपये की आप सबसे पहले एक बकरी लेकर आइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 बकरी लेके आइए। उन 2 बकरियों को आप पालिए। जहाँ तक का मेरा अनुभव है कि अगर आपने बकरियों को अच्छी तरीके से ठीक ठाक बकरियाँ ले ली हैं तो वो साल भर बीमार ही नहीं पड़ेंगी। अगर आपने लोकलिटी से लिया है तो उनके पीछे आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उनको चारा दीजिए 2 टाइम अच्छे से, उनको 1 बार 2 बार पानी पिला दीजिए। सर्दियों में 1 बार पिला दीजिए,
गर्मियों में 2 बार पिला दीजिए। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसको देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सूखा चारा दे दीजिए, चूनी दे दीजिए, हल्का हल्दी डाल के दे दीजिए, उसको पानी में हल्का हींग डाल के पिला दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी बकरियां बहुत आसानी से पल जाएंगी। बहुत अच्छे जीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बड़ी बहुत मतलब कोमल होते हैं, ये बहुत जल्दी मरने लगते हैं, ऐसा भी एक बात फैलाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीमारी अचानक से आ जाए तो इंसान मर जाता है, उसी तरीके से ये भी एक जानवर है। तो बीमारी आ जाए उसको, वो एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा बकरियां इस तरीके से बहुत जल्दी नहीं मरती हैं। मेमनों पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनका पेट अगर ख़राब है, वो पतली दस्त कर रहे हैं, तो मेमनों के लिए नुकसान होता है और उस पर आप जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिए। जो बड़ी बकरियां हैं उनका पेट ख़राब है तो उसके लिए आपको तमाम सारे देसी इलाज मिल जाएंगे। जामुन के पत्ते खिला दीजिए या सिप्लॉक्सटीज टैबलेट आती है उसको खिला दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जब भी आपको कभी समस्या आती है तो आप जिस तरीके से मेरी आपकी बात हो रही है यूट्यूब पर, ऐसे ही तमाम सारे वीडियोस हर बीमारी से जुड़े पड़े हुए हैं। आप सबसे पहले वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप किसी भी एक टीचर का कांटेक्ट अपने पास रखिए, 2 टीचर का कांटेक्ट अपने पास रखिए और तुरंत कॉल करके उनसे आप चीज़ें पूछिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताएंगे। सभी टीचर्स जो भी गोट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं वो बहुत हम्बल, बहुत प्यारे हैं और उनसे मेरा कोई भी एक पैसे का वैमनस्य नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी नए युवा इस मतलब काम से जुड़ रहे हैं, मैं भी इस बात को फील कर सकता हूँ कि मेरी भी पूंजी शुरुआत में बहुत छोटी थी। तो अगर छोटी पूंजी है तो आप उस पूंजी को व्यय ट्रेनिंग लेने में मत करिए, बकरी को लाने में करिए, बकरी का चारा इकट्ठा करने में करिए, उसका मैनेजमेंट दुरुस्त करने में करिए। यही मेरी आपकी एक आखिरी एडवाइस है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। और मैं हूँ आपका दोस्त राघवेंद्र प्रताप सिंह, अथर गोट फार्म, सुल्तानपुर कुड़वार से।